शुभोदय, नमस्कार। मैं हूं श्वेता, आपके सामने आई हूँ एक नया व्लॉग लेकर। डे 7 लद्दाख राइड 2021 जोड़ी राइडर्स में आपका स्वागत है। कल हम श्रीनगर ही रुके थे और डल लेक के पास ही रुके हैं। कल शिकारी भी की, मौसम का मज़ा भी लिया और थोड़ा बहुत काम भी कर लिया। तो अभी तो वक्त हो रहा है 8 और मैं बिल्कुल रेडी हो गई। बट मेरे हस्बैंड क्या कर रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। बट ये स्पेसिफिक व्लॉग इसलिए है कि जो बोट हाउस में हम लोग रुके हैं वो कैसा था, क्या क्या फैसिलिटीज़ है, आपको कितना मज़ा आएगा उसमें। नए में कभी ऐसा मन करता है कि हम अपने घर से निकल के कहीं ऐसी जगह जाए यहाँ पे हमको थोड़ा सुकून मिले, शांति मिले, बस थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि खुद के घर में ही हमेशा सुकून मिलता है। बट ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए फॉर श्योर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हमको फॉर्चुनेटली मिल गया। आपको भी शेयर करवाती हूँ हाउस बोट का। चलिए, आपको ये रास्ते से अंदर होके हम लोग अंदर आए थे। छोटा सा गेट है, आसपास बहुत सारे घर है। ये एक लग्जरी हाउस बोट है और ये वो हाउस बोट है जिसमें हम रुके हैं। बस अंदर चलिए, ऐसे अंदर होके जाना है। आप यहाँ पर आराम से बैठ के अपना काम कर सकते हैं, इस नज़ारे का मज़ा ले सकते हैं और हल्की धूप और ठंडी हवा का जो मज़ा है आपको यहाँ पे आराम से मिल जाए। अंदर से नज़ारा कुछ ऐसा आएगा जब आप बाहर जाएंगे। यहाँ से होते हुए हम अंदर जा रहे हैं। बस पर्दे को हटाइए और अंदर चलिए। अंदर आने के बाद एक हॉल जो कॉमन है, आपको बैठने के लिए सोफ़ा रहेगा। एक खूबसूरत सा मिरर है जहाँ पे आप अपने आप को सहरा सकते हो और एक फ्लावर वॉश, और बैठ के आप यहाँ पे चाय पी सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं और चाहे तो मनोरंजन का भी मज़ा ले सकते हैं टीवी पर। चलिए अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं कि नज़ारा कैसा है। ये है हमारा कमरा। खुल जा सिमसिम। हाय, गुड मॉर्निंग। काम कर रहे हैं और इस रूम की हालत ऐसी है, पूरा सामान से। अपने कमरे में लगा हुआ है एक झूमर, एक छोटा सा फैन और हैंग करने के लिए एक हैंगर और तीन बत्तियां और एक खूबसूरत सा बेड जिस पे हमारे हेलमेट्स और सब फोन चार्जिंग हो रहे हैं। और ये है वॉशरूम जो ठीक है। बाथटब भी है, बाथटब में आप नहाना चाहे तो नहा सकते हैं। बट हमारे यहाँ पर फैसिलिटी नहीं है क्योंकि पानी जाता है, होल्डर नहीं है। एक बकेट, एक मग एंड सिंक एंड ऑफ कोर्स अ वॉशरूम। प्लस आपको यहाँ पर गीजर की भी फैसिलिटी है, मतलब गर्म पानी। ऐसे ठंडे मौसम में गर्म पानी में नहाने का मजा भी कुछ और होता है। ऐसा क्यूट सा हाउस बोट में रहने का मजा ही कुछ और आया था हमें। पे दरवाजे ऐसे बंद होते हैं, ऐसे स्लाइड करके। खुल जा सिमसिम, बंद हो जा सिमसिम। और सुबह उठते ही जब आप बाहर आएंगे आपको इतना खूबसूरत नज़ारा मिलेगा। इस तरफ कश्ती जा रही है, उस तरफ कश्ती आ रही है। चाहे तो आप फूल भी ले सकते हैं, ज्वेलरी भी खरीद सकते हैं, फ्रूट्स खरीद सकते हैं, वेजिटेबल्स खरीद सकते हैं। तो हर चीज़ आपको कश्ती में ही फ्लोट करते हुए आपके पास आएंगे आपके लिए। तो कैसे लगा? अच्छा लगा? छोटा सा पिन्नी सा हाउस बोट का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही मज़ेदार है। और हम लोग वेट कर रहे हैं। कल ये टाइम तक काफ़ी लोग बाहर आ गए थे बेचने के लिए, बट अभी मैं वेट कर रही हूँ ताकि वो लोग आए, उनसे बात करूँ, उनके बारे में कुछ जानूँ, आपको बताऊँ। तो देखते हैं। अभी देखते हैं कि यहाँ पे किस चीज़ का उपयोग हुआ है। हम देख सकते हैं ये वुडन है। यहाँ पर काफ़ी घर जो है वो उड़ के बनते हैं और इसको ये ताड़पत्री बोलते हैं। आई एग्जैक्टली डोंट नो द प्लास्टिक शीट्स, बट ये इस्तेमाल करने से आपको जो कंफर्ट फीलिंग है, अच्छाई और
भीगता नहीं है। और ये बल्ब्स जहाँ पर भी रहे, हर चीज़ जब अच्छी दिखती है उसको डेकोरेट करते हैं तो और ही मज़ा आता है देखने में, वहाँ पर रहने में। वो जो पॉजिटिवनेस है वो आपको मिलता है। तो यहाँ पे ये घर को उन्होंने ऐसे सजाया है, खूबसूरत सा पर्दा लाल फ्लावर्स के साथ, ऊल से बुना हुआ ये टेबल क्लॉथ जो दिखने में अच्छा लगता है, और कंप्लीटली फर्निश्ड कारपेट्स और कुछ पर्दों के साथ ये रूम को काफ़ी अच्छे से सजाया गया है। और जहाँ पे बेडरूम की बात होती है वो मैं आपको बताती हूँ। और जो फर्श है आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा फर्श है। इतने ठंड मौसम में ओढ़ने के लिए गर्मा गर्म ब्लैंकेट्स, जिससे अगर यहाँ पे आएंगे आपको कभी भी उठ के बाहर जाने का मन नहीं करेगा, पर वो गलती बिल्कुल मत करिए। और ये बोट बनाकर नॉट लेस देन 15 to 20 ईयर्स, मतलब इनके फादर वहाँ से ये बोट वैसी है, बट उनको संभालते हुए आज तक इनको सरवाइव करते हुए इसको चला रहे हैं। और अभी आप जो सीन देख रहे हैं कि मेरे हस्बैंड काम कर रहे हैं, कल हम दोनों का हाल यही था। डे 6 में शाम के 3:45 तक हम सिर्फ एडिटिंग ही कर रहे थे और कुछ नहीं, इवन लंच भी नहीं किया, बिस्किट के सहारे ही बैठे थे। बट आज भी मेरे हस्बैंड को उतना ही काम है, बहुत बहुत दम होता है, मतलब बहुत 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 बड़ा टास्क है आप राइड करते हुए कुछ वीडियोस करके पोस्ट करने के लिए, क्योंकि आगे जो जर्नी करने वाले हैं नॉट श्योर कि वहाँ पे अपना कितना वक्त मिलेगा। तो अब तक जितना भी हुआ है उसको ख़त्म करने का, एडिट करके आप तक पहुँचाने के लिए, वो संपर्क बना रखने के लिए बहुत लगन से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो ज़रूर हमें साथ दीजिए, सपोर्ट ज़रूर करिए। मेरे को बहुत रोना आ रहा है, मैंने क्या किया नहीं मालूम। हो गया काम तमाम, कर दिया मैंने गफला, हो गया बेकाम काम। फ़ोन फॉर्मेट हो गया मेरा सडनली। एक्चुअली कुछ डेटा ट्रांसफ़र कर रही थी, सुबह उठ के एडिटिंग वगैरह कर लिया, एंड जो डेटा है उसको मैंने पेन ड्राइव में भी डाल लिया था। डालने के बाद अभी कुछ क्लिप्स थे मेरे हस्बैंड को भेजने के लिए, बस मैंने वो फ़ोन को भेज दिए मियाँ बाई से। उसके बाद पता नहीं, आई वाज ट्राइंग टू पोस्ट समथिंग स्टोरीज़ के लिए, फ़ोटोज़ पोस्ट करने के लिए फ़ोन निकाला तो पूरा ब्लैंक आ रहा था, कैमरा में कुछ फोटोज वगैरह नहीं दिख रहे थे। देन व्हाट आई डिड, मैंने रिस्टार्ट करने की कोशिश की, रिस्टार्ट किया, 3 बटन आए, पावर ऑफ, रिस्टार्ट, और मैंने वही दबाया था, पता नहीं बाजू बटन में क्या दब गया, इट वेंट टू डिक्रिप्शन मतलब फ़ोन फंसा, जो भी है, मतलब नया फ़ोन जब आता है हाथ में वैसा परिस्थिति। पासवर्ड पूछा, पासवर्ड तो पता नहीं याद, सब ट्राई कर लिया, कुछ आया नहीं। देन व्हाट वी डिड, ओके कर दिया, क्या कर सकते हैं, फ़ोन तो ज़रूरी है। तो सब डेटा गया, मतलब फॉर्चुनेट हूँ कि सब मैंने ट्रांसफ़र कर लिया था। बट थोड़ी चीज़ें थी, कल मेरी बेटी कुछ हरकतें वगैरह सब कर रही, तो उनका कुछ डेटा आया था एंड आई वोंट वॉच इट। अभी बैठ के देखने का सोच रही थी मैं, बट पूरा डेटा गया एंड अब वापस पूरे ऐप्स डाउनलोड करने पड़ेंगे। और बिल्कुल वाईफाई नहीं है और यहाँ पे मेरा सिम का नेटवर्क नहीं है, तो ना जी पे ना फ़ोन पे कुछ भी काम नहीं करेगा, और डाउनलोड करने के लिए ऐप्स बहुत टाइम लगेगा। मतलब आज फ्री होके बैठने के लिए सोच रही थी, बट बेकार काम लगा लिया मैंने। मतलब बहुत गुस्सा आ रहा मेरे हस्बैंड को मुझ पर, क्योंकि हमेशा गैजेट्स के साथ मेरा आंकड़ा ऐसे ही रहता है, बैठे बैठे क्या दबा देती हूँ नहीं पता, बट दबा देती हूँ और वो काम खत्म हो जाता है। इस सेट की अब क्या कर सकती हो, जाके करो जो करना है। अभी रोने से वीने से थोड़ी ना तुम्हारा कुछ वापस आने वाला है। तो अभी बैठ के ये सब करना है, रिकवरी बहुत टफ है यार। आई एम फीलिंग वेरी बैड एक्चुअली। रिलैक्स करने का था, तैयार होके बैठी, बट क्या कर सकते हैं, बैठना पड़ेगा। अब सब ए से लेके जेड तक सब फिर वापस करना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं बाद में। रोना आ रहा है मम्मी। ऑलरेडी 1.5 आवर हो गया, अभी तक कुछ भी पता नहीं। 10:30 बज गए और मेरे फोन अभी तक लॉगिन भी नहीं हो रहा। तेरा फोन का बैंड बज गया। We don't even know how to cry. But she is a woman. Such a woman that doesn't know something. मेरे फ़ोन में अभी कुछ भी करना है, मेरे सिम से लिंक्ड है एनीथिंग, इवन मेरा जीमेल भी, एंड आई डोंट हैव द
सिग्नल। अगर सिग्नल चाहे तो मुझे 400 किलोमीटर्स पीछे जाकर सब इंस्टॉल करके वापस आना पड़ेगा। एंड 2-वे वेरिफिकेशन घट सिक्योरिटी कोड लगा के रखा था, वो सिक्योरिटीज पूरे काम करना ही बंद हो गया। Even because no signal, I'll not get any OTPs. I don't have other phone now with me in which the Google is linked, and the other one उसमें सिग्नल नहीं है, जिसमें दूसरे में भी शायद yes no बोल के आता है गूगल रिकवरी के लिए। आई एम फाइंडिंग ऑल द अल्टरनेट वेज, सब अल्टरनेट्स ट्राई कर रही हूँ पर कुछ भी नहीं हो रहा। बट इसके आने के बाद भी जब सिग्नल नहीं है मैं क्या यूज़ करूँगी, ना मेरा व्हाट्सअप कुछ भी काम नहीं करेगा। I don't know how to get out of this situation, but I will try the best. Never lose hope. मेरे हस्बैंड बोले अभी तेरे रोने से कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही है। घर पे फ़ोन मिलाया है ताकि कोई और फ़ोन घर पर है उसमें शायद वो वेरिफिकेशन कोड आए। येस नो दबाएंगे तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर सकती हूँ। 10:30 पौने 11 हो रहा है, स्टिल रिकवरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, बट होपफुली हो गया तो बहुत ही अच्छा है। दिन तो ऐसा शुरू हुआ बट एंड अच्छा होना चाहिए, पूरे रिकवर हो जाने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी जहाँ पे निकलने की कोशिश करें, सोचा कि दोपहर से राइड करना शुरू कर देंगे, कारगिल तक पहुँचेंगे। बट कुछ RT-PCR टेस्ट का मतलब बहुत सारी अफवाहें आ रही है या फिर क्या आ रहा है नहीं पता है। यहाँ पे लोकलाइट्स को पूछेंगे तो बोल रहे हैं कि आप श्रीनगर में रुके हो, ये बोलो तो ठीक है क्योंकि आपके पास वैलिड RT-PCR टेस्ट ऑलरेडी है। बट लेट्स सी कि बाहर से क्या एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आता है, उसके हिसाब से प्रोसीड करेंगे या फिर दोबारा RT-PCR करना पड़ेगा, वरना जो है उससे आगे जा सकते हैं। लेट्स चेक। टाइम 12 बज गए हैं, अभी तक कुछ भी जुगाड़ नहीं हो पाया। वी आर ट्राइंग टू गेट इट रिजॉल्व। जो घर पर फ़ोन है वो भी स्विच ऑफ है, डेड है, तो अभी वहाँ पर भी कुछ एक्सेस नहीं आ रहा है। और यहाँ पे काफ़ी टाइम ट्राई करने से क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स हो गए बोल रहा है थोड़े 1 घंटे रुक जाओ उसके बाद फिर ट्राई करना। तो फ़ोन के बिना ज़िंदगी सुकून है, मतलब ये नेचर को देखते हुए वो सब मतलब ऐसा हो गया, उसके ऊपर दिमाग तानक को लगाओ, सुकून से रहो। थोड़ा बहुत टाइम के बाद अगर रिजॉल्व हुआ तो ठीक है, वरना सब नया क्रिएट करना पड़ेगा। बट ठीक है, चलता है। बट अब हम यहाँ के हाउस बोट से लेके दूसरे हाउस बोट तक जा रहे हैं। कल जहाँ पे हम कश्ती में बैठ के गए थे ना, तो आना जाना कश्ती के साथ रहेगा। वहाँ पे हमारे दूसरे दोस्त ऑलरेडी रह रहे हैं, तो थोड़ा नया एक्सपीरियंस, क्योंकि आज यहीं पे रहना पड़ेगा। कुछ RT-PCR का टेस्ट ज़रूरी है। आई मीन टू से हमारे पास जो है कल आज तक वैलिड है। अगर आज हम निकल जाते तो हमको कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती, बट हम लोग ऑलरेडी एक हफ्ते से बाहर है, तो बेटर इज़ हम कुछ कैरी ना करें। कुछ भी सिम्टम्स नहीं है, हम प्रॉपर सेट है, रेडी है, क्योंकि हमारे प्रिकॉशंस के साथ, सेफ्टी के साथ हम लोग राइड कर रहे हैं। तो बेटर इज़ एक बार का टेस्ट कर ले, तो आगे जहाँ पे भी जाएंगे हम लोग कैरियर्स नहीं बनेंगे और हम भी फ्री माइंड से जा सकते हैं। तो चलिए यहाँ से निकल के दूसरे हाउस बोट के शिकारी पे जाते हैं और वहाँ पे थोड़ा बहुत ये मौसम का और मज़ा लेते हैं। रूम खाली करना मतलब घर साफ करना जैसा होता है। सब लगेज, इतना सारा लगेज अब फिर सावित्री पे चढ़ेगा। वीडियो लो भैया। तो दिस आर स्पेशल रोटी है ना? स्पेशल रोटी यहाँ के क्या बोलते हैं इनको? कश्मीरी रोटी। कश्मीरी रोटी, तंदूरी। ये तंदूरी है? यस। कश्मीरी तंदूरी है। मोस्टली चाय के साथ खाते हैं इनको। मटन के भी साथ, चिकन के भी साथ, जिसमें आप खाओ। मैं वेजिटेरियन हूँ तो चाय के साथ। कश्मीरी रोटी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। ऊपर तिल लगाया हुआ है, इसमें नमक है, जैसा मतलब बहुत टेस्टी बन। इसको चाय के साथ या आप कुछ भी कोई भी करी के साथ खाओगे ना, बहुत मज़ा आएगा। पूरा लगेज आ गया है, पे कर रहे हैं, उसके बाद हमको वहाँ पे जाना है। उसके बाद है इंजन ऑयल चेंज। तो अपनी गाड़ी वहाँ पर खड़ी है, उसको अभी थोड़ा मार्केट लेके जाना पड़ेगा। जो होता है अच्छे के लिए होता है। फॉर्चुनेटली अभी देखा कि जो इंजन ऑयल है वो थोड़ा कम हो गया, तो टॉपअप करना है एज सून एज पॉसिबल। ये सब रख कर वापस जाएंगे, थोड़ा बहुत खाना खा के अपना काम करके आएंगे। तो व्हाट ए लग्जरी रूम, जबरदस्त। मतलब ये एक सेपरेट व्लॉग रहेगा। सो दिस इज वंडरफुल रूम।
हम रंजदान हॉस्पिटल स्टे ले लिया हाउस बोट पे, जो हमारे हाउस बोट से अप्रॉक्सीमेटली 3.5 किलोमीटर पे है। तो पीछे डिटेल्स दे रहे हैं और ऑलमोस्ट 24 आवर्स में वो डिटेल्स आ जाएंगे सो दैट वी कैन ट्रैवल फ्रीली टू ले। बागुनवा you can tell again, I'll record it. బాగున్నావా बागुंडारा that much I know. भैया यहाँ पे इंजन ऑयल कहाँ पे मिलेगा? इंटरनेट इंजन ऑयल ऑयल डालना है, हाँ। चले जो वहाँ से फ्लाईओवर आएगा। तो यहाँ पर वीकेंड लॉकडाउन है और हम मिडिल ऑफ दी सिटी है श्रीनगर का। फॉर्चुनेटली ऑयल टॉप अप के लिए ये यहाँ पर आ गए हैं। देखते हैं, अगर मिल गया तो बहुत ही अच्छा है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फाइनली एक शॉप मिल गया। पूरा घूम लिया हम लोग श्रीनगर, बट पूरा घूमते घूमते ये शॉप में ऑयल दिखा। गाड़ियों पे गए तो कहीं पर भी खाने पीने का सब छोड़ के पहले गाड़ी का हॉस्पिटल हमेशा ढूंढना पड़ता है, क्योंकि प्रायोरिटी इज़ दैट गाड़ी अच्छी है तो हम लोग सेफली कहीं पे भी जा सकते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग आज इंजन ऑयल देख लिया, इसके लिए मतलब यहाँ पे आके करवा पा रहे। एंड लकी एनफ कि एक शॉप पे अपन को मिल भी गया, नहीं तो वीकेंड कर्फ्यू है, बहुत परेशान हो जाते थे। वरना अगर हम लोग एल्टीट्यूड्स पे चले जाते और वहाँ पर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता देन कुछ भी करना मुश्किल हो जाता था। क्या कि सोचे थे कि बजट में अपना करेंगे, बट श्रीनगर आने के बाद इतना सारा खर्चा हो रहा है, नेवर नो ओवर बजट हो गया। बट स्टिल वी नीड टू कैरी ऑन। मौसम भी एंजॉय कर रहे हैं, नेचर भी एंजॉय कर रहे हैं। इसी जगह पे हम वापस थोड़ी ना बार आएंगे, है ना। फाइनली मेरा जीमेल अकाउंट जो है वो रिकवर होने लग गया है। एक येस करवाने के लिए बहुत दिक्कत हो गई थी, बट फ्रैंकली मेरा फॉर्चुनेटली एक जीमेल तो रिकवर हो गया है। और जो जोडी राइडर्स है उसको रिकवर करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा इट सीम्स, क्योंकि उसका तो सिर्फ फ़ोन नंबर्स लिंक्ड है एंड वो फ़ोन नंबर्स अभी काम नहीं कर रहे। तो लेट से क्या होता है, आज दिन पूरा इसी में जाएगा, पूरा रिकवरी। तो हो गया काम, एटलीस्ट अपना ऑयल चेंज हो गया। अभी निकल रहे हैं यहाँ से। ऑलरेडी 3:30 हुआ है और अभी तक खाना नहीं खाया है। చెర్రీ కూడా ज़बरदस्त भूख लग रही थी, आके ऑर्डर किया, बट जो ऑर्डर किया खिचड़ी आने के लिए आधा घंटा लग गया। जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है 100% तब कुछ भी नहीं मिलता है। तो हम एंजॉय कर रहे हैं खिचड़ी और व्हाट इज दैट, क्या कश्मीरी पुलाव ट्राई చేసిన, దాని తర్వాత रोटी है यहाँ पे, रोटी और सब्जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और हमारे दोस्त भी आए यहाँ पे, हर्षा और प्रदीप, मस्त घूम के आए वो लोग लोकलाइट के साथ, उनके एग्रीकल्चर लैंड वो ये देख के आए हैं। तो उनसे आराम से बाद में बात करिए, पहले खाना खा लेंगे। खड़ी धूप, खाना खाने के बाद बाहर आ गए हम, तो साथियों के साथ थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करें। लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन जो यहाँ पर है पूरे लोकलाइट्स के लिए है, तो हमारे लिए जैसे टूरिस्ट आते हैं उनके लिए थोड़ा एक्सेप्शन है। और हमारा गाड़ी वॉश कराने के लिए थोड़ी देर जा रहा है। तो हमारा एक्टिवा है, मैं अपनी लिली को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, तो थोड़ी देर ये गाड़ी चला के वो फ्रेशनेस फील करूँगी। चलिए। तो पूरा बंद, सभी लोग इंतज़ार। हम लोग को जाना वहाँ है पर यहाँ पे पूरा बंद है। पता नहीं, पूरा रोड ब्लॉक है, दुकान से जाना नहीं पता। 1-2 घंटे का बंद है ये पूरा रास्ता, कैसे क्या करें। फुल ट्रैफिक जैम। या हाय, सो सीजन, आपका नाम? श्रिया मेहरा एक्चुअली यहाँ पे लाइट आ रहा है। तो श्रिया मेहरा ఇక్కడ నిలబడి ఉండే। सो आई लाइक इट वेरी मच, क्योंकि आपने रोक के बोला कि आप यूट्यूबर हो ना, मेरे वीडियोस आप देखिए, आपके बारे में बताए थे। सो कीप वॉचिंग मी और मुझे कमेंट करना और मुझे बताना कैसे कर सकती हूँ मैं। एंड दैट योर बाइक गाइस, सब्सक्राइब टू हर चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन आल्सो।
ट्रैफिक जैम, फुल ट्रैफिक जैम, फुल ट्रैफिक जैम. अय्यो फाइनली, थैंक यू सो मच सर. थैंक यू.